राधे राधे भाई लोग, कैसे बानी जरूर सब। हम आशा करते कि रहुआ सब एकदम मस्त होकम जा, जबरदस्त होकम जा और अपन अपन तैयारी में पूरी तरीका से व्यस्त होकम जा। काहे से कि रखा हौसला उमंजर भी आई, रखा हौसला उमंजर भी आई, प्यासा के पास चल के समंदर भी आई। थक के मत बैठिए ये हमारा रसगुल्ला, थक के मत बैठिए ये हमारा रसगुल्ला। मंजिल भी मिली और मंजिल मिलला के मजा भी आई। तो मंजिल एक ना एक दिन मिली और ओकर मजा, मंजिल मिलना के मजा भी हमनी के मिली। तो मेहनत करत रहे के बाद सफलता आज ना तो काल मिल ही जाए। तो आज हमनी के पढ़े वाला बानी जा क्लास 10th के केमिस्ट्री का लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका पहला इंट्रोडक्शन क्लास हम लेक्चर 1 में अपलोड कर दिए हैं। आज ये हमारा लेक्चर 2 रहेगा, जिसमें हम एक एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे। तो हम पहले क्लास में बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में हमने के कॉमन कॉमन टॉपिक पढ़े के बाद ये हम पूरा 10-11 गो टॉपिक को में लिखवा देले रहनी। अब एगो एगो टॉपिक पर काम कल जाए। तो ये वीडियो में 3 गो टॉपिक पढ़ल जाए। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि कैसे होती है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। ये 3 पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस समझता है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। हम गारंटी देते हैं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये क्लास वैसे लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जिनको साइंस बोरिंग लगता है, उन लोगों तक ये क्लास जरूर पहुंचा दीजिएगा। बाकी चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं। क्या भोजन जो पच जाता है, खाते हैं दाल चावल, लेकिन निकलता तो नहीं है दाल चावल, निकलता तो कुछ और ही है। तो आखिर अंदर जो प्रक्रिया होती है पाचन की, वो कैसी अभिक्रिया है, क्या हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगर हम पानी लेकर उसमें चीनी घोल के शरबत बना दिए, जैसे गाना में गाता है ना कि पानी में चीनी जैसे घोले राजा जी, तो राजा जी वाला नहीं, इधर पढ़ाई की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो जो अगर हम पानी में चीनी को घोल देंगे तो क्या हम उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो हमारे पास तो बहुत सारी आसपास बहुत सारी अभिक्रियाएं होती है, किसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। जैसे लोहा रहता है, बिना पेंट किया हुआ लोहा रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, तो क्या हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इन सारों सवालों का जवाब हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है इससे जानेंगे। तो देखिए, हमारे साथ याद करते चलिएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके या टूट करके, आपस में मिल करके या टूट करके, आपस में मिल करके या टूट करके एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, फिर आपको याद कराएंगे। हमने क्या बोला कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला, याद रखिएगा ये पॉइंट को, भिन्न गुण वाला नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हमने क्या बोला कि जब एक या एक से अधिक, आप लोग भी बोलिएगा, मन में बोलते रहिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इधर समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रोजन गैस ले लिया, एक पदार्थ क्लोरीन ले लिया, तो दो पदार्थ हो गया। ये दो पदार्थ मिल करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिए। तो देखिए, हाइड्रोजन गैस का गुण क्लोरीन गैस का गुण अलग अलग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो गुण है इन दोनों से अलग होता है, भिन्न होता है। तो ये एक नया पदार्थ बन गया भिन्न गुण वाला। तो वही है कि यहाँ पे एक या एक से अधिक, यानी कि दो यहाँ पे मिला हुआ है, मिल करके जब एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो हम इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बात समझता है? अब एक बात बताइएगा, एक और एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल पे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग कहते हैं भखरा चूना, इसी को हम लोग कहते हैं संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है तो टूट करके CaO काली चूना प्लस में CaO प्लस में CO2 ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कली चूना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कली चूना। बस समझते हैं आप? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, यानी कि एक या, हम परिभाषा में क्या बोले हैं? एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ एक से अधिक है, यहाँ एक है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ टूट करके या आपस में मिल करके एक या एक से अधिक, यहाँ पे एगो उत्पाद बना है, यहाँ पे एक से अधिक, एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाला, इसका गुण और इसके गुण में अंतर होता है, इसके गुण और इसके गुण में अंतर होता है, दोनों का गुण अलग अलग है। तो भिन्न गुण वाला जब नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझता है आप? अब एक और बात बताइएगा, देखिए, जैसे यहाँ पे समझिए कि अगर हम एक पदार्थ ले लिए चीनी, क्या ले लिए? एक पदार्थ दिख रहा है आप लोग को, एक पदार्थ ले लिए चीनी, और चीनी में हम मिला दिए पानी, और पानी मिला के बना दिए हम शरबत। ध्यान से सुनिएगा, एक तरफ लिए हम चीनी और इसमें मिला दिए पानी और बना दिए शरबत। देखिए, एक या एक से अधिक पदार्थ तो है, नया पदार्थ भी बना दिया, लेकिन क्या इसका गुण और इसके गुण में भिन्नता होती है? क्या इसका गुण और इसका गुण अलग अलग होता है? नहीं होता है। चीनी भी मीठा होता है, शरबतों मीठे हो जाता है, इसके गुण और इसके गुण में कोनो अंतर नहीं होता है, इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बात समझता है? लेकिन जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके नया भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, तो ही वो प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो अब आप समझ पाए होंगे कि हम किसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। क्या बर्फ अगर पिघल के पानी बन जाएगा तो क्या हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि बर्फ और पानी के गुण में कोई अंतर ही नहीं होता है। नया पदार्थ कहां बना? उसके गुण अलग रहता तब तो कहते नया पदार्थ बना। तो हम पानी और चीनी के घोल को भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना, गुण भिन्न नहीं था। बर्फ के पिघलने को रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहेंगे, लेकिन भोजन के पाचन को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि खाते हैं दाल चावल ये सब और निकलता है कुछ और ही, अंदर में जो पाचन होते हैं उससे बनता है भिन्न गुण वाला एक पदार्थ, तो उसको
हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो हम क्या आप समझ पाए कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? मैं समझ पाए तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके भिन्न गुण वाला, बार बार कह रहे हैं इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। हमने जिसमें 2 एग्जाम्पल देकर के आपको समझा दिया। ठीक, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया। अब आप खुद से ही जांच पाएंगे कि क्या हम किसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब मान लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि मान लीजिए हम चावल से कंकड़ को चुन लिए, तो हम तो क्रिया किए, लेकिन क्या हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? कभी कोई नया पदार्थ बना है इसमें? नहीं बना है। तो ध्यान से सुनते रहिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं और किसको नहीं कहते हैं। जैसे मोम का पिघलना, अगर मोम पिघल गया तो क्या हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मोम पिघला है और पिघल के वही मोमोआ ठोस में था जो द्रव में आ गया। नया पदार्थ कहां बना? अवस्था परिवर्तन हुआ, नया पदार्थ कहां बना? भिन्न गुण वाला कोई नया पदार्थ तो बनना चाहिए, तभी तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन वही जब मोमबत्ती जलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि जब मोमबत्ती जल जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलते, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाते हैं, तो हाइड्रोजन कार्बन ये सारी चीजें निकलती है। तो मोमबत्ती का जो हाइड्रोकार्बन का गुण होता है और उससे जो निकलती है गैसें, उसके जो गुण होते हैं उन दोनों में अंतर हो जाता है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अगर आप कोई से पूछे बताइए रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप दिमाग में सोचिएगा कि क्या उस अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, और नहीं बन रहा है भिन्न गुण वाला पदार्थ अगर बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया है, नहीं बन रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो क्या ये समझ में आया कि रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं? चलिए, अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा। देखिए कितनी बार कंपटीशन की एग्जाम में ऐसे ही पूछ देता है समीकरण, तो हमें समीकरण पर भी ध्यान देना है। कभी कभी पूछता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, काली चूना का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बस समझ पाए? चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, कैसे रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी बस तेरा साथ हो। जब आप लोग का साथ रहेगा तो हम भी अपनी जिंदगी का जंग जीत ही लेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि, कि कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो देखिए कैसे रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो जो ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये हाइड्रोजन गैस है और ये क्लोरीन गैस है, ठीक, और ये रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिए। तो इधर वाले भाग को, एरो से इस साइड वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभिकारक, एरो से इस साइड वाले भाग को अभिकारक कहते हैं और इस साइड वाले भाग को प्रतिफल कहते हैं। मतलब जो फल बनेगा तो उसी को ना प्रतिफल बोलेंगे। तो एरो के इस साइड वाले भाग को अभिकारक कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है, यही आपस में अभिक्रिया करता है तो नया फल बनता है। तो फल बना जो उसको प्रतिफल कहेंगे, और जो बनाया है उसको अभिकारक कहेंगे। जो बनाया है उसे अभिकारक कहेंगे, और जो नया पदार्थ बना है वो फल है उसे प्रतिफल कहेंगे। बस समझ पाया? तो देखिए होता क्या है रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले तत्व होते हैं, उस तत्व के अणु जो होते हैं, यहाँ पे इसके एक अणु है, यहाँ पे इसके एक अणु है, तो इस तत्व के जो अणु होते हैं वो अणु पहले अपने परमाणुओं में टूटते हैं। जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन का परमाणु ऐसे टूट गया, हाइड्रोजन अणु का जो परमाणु है वो पहले टूटता है। क्लोरीन का परमाणु, ये क्या है, परमाणु, इसके अणु जो है वो परमाणु में टूटता है, इसका अणु जो है वो परमाणु में टूटता है पहले, फिर यही परमाणु एक दूसरे से बंधन बनाते हैं और बंधन बना करके नए
प्रतिफल में जो नया पदार्थ है उसके परमाणु, उसमें जो है अणु का निर्माण करते हैं, उसमें ये क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। यानी कि सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व के जो अणु होते हैं, जो तत्व, जो अणु भाग लिए रहते हैं तत्व के, वो तत्व, वो अणु जो है वो पहले अपने परमाणुओं में टूटता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, इनके जो अणु होते हैं, वो अणु पहले अपने परमाणुओं में टूटता है, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर के ही अणु बना रहता है। तो वो अणु पहले अपने परमाणुओं में टूटता है, क्योंकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का अणु और क्लोरीन का अणु आपस में मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बनाए हैं, नहीं, अणु नहीं, बल्कि अणु टूटते हैं परमाणु में। अणु किसमें टूटते हैं, परमाणु में, और ये परमाणु और रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और आपस में बंधन बना करके जो नया प्रतिफल बनाते हैं, जो नया पदार्थ बनाते हैं, उस पदार्थ का अणु तैयार करते हैं ये परमाणु आपस में मिल करके। इसीलिए कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, अणु भाग नहीं लेता है। यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्लोरीन के अणु या हाइड्रोजन के अणु भाग लिए हैं, नहीं, अणु टूटता है परमाणु में और फिर ये परमाणु आपस में बंधन बनाते हैं और फिर नया पदार्थ का अणु तैयार करते हैं। बस समझता है। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के परमाणु आपस में मिल करके रासायनिक अभिक्रिया किए और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अणु बनाए। यहाँ पे दूगो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणु है। बात समझता है आप? तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्लोरीन, ये देखिए हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस के जो परमाणु है वो परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके बंधन बनाते हैं और तब जाकर के नया पदार्थ का अणु तैयार करते हैं, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर के ही अणु बना रहता है। तो क्या रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेता है? नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, क्योंकि अणु टूटता है परमाणु में। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि समझिएगा, जो अभिकारक में भाग लेने वाले तत्व होते हैं उसके अणु पहले टूटता है परमाणुओं में, फिर ये परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, आपस में बंधन बनाते हैं और बंधन बना करके नया अणु बनाते हैं, भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं। बस समझ पाए आप? तो रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग नहीं लेता है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है समझ पाए आप? कैसे होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, जो भाग लेते हैं तत्व, जो अभिकारक होते हैं, वो उनके अणु पहले परमाणुओं में टूटता है और फिर ये परमाणु आपस में बंधन बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और फिर ये नए अणु का निर्माण करते हैं, नए प्रतिफल का निर्माण करते हैं, नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करते हैं। बस समझ पाए? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है, न कि अणु। बस समझता है? चलिए, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। बस समझता है? चलिए, अगला टॉपिक हमारा है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अगला टॉपिक हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया की निम्नलिखित